ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा श्री राधिकारति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री दाऊजी महाराज की जय। दामोदर मास की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद मुकुंद गुण गोविंद की महती कृपा करुणा से हम आप सभी लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। अत्यंत पवित्र दामोदर मास है। इसी की चर्चा यथामति यथा समय हम लोग कर रहे हैं। भगवत कृपा से पुनः इस पवित्र मास के दर्शन का, इसमें वास करने का ब्रजमंडल में हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है। कल के प्रसंग में सर्वश्रेष्ठ भूमि का विचार एवं इस पवित्र मास में व्रत ना करने वालों की व्यतिरेक पद्धति से निंदा, इस विषय पर प्रकाश किया गया था। आज भगवत कृपा से अन्वय मुख से कार्तिक में व्रत करने वालों की प्रशंसा एवं शेष आगे की कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। स्कंद पुराण में व्यतिरेक पद्धति से वर्णन किया गया था। अब पद्म पुराण के अनुसार अन्वय पद्धति से महात्म्य का वर्णन किया जा रहा है। भगवान व्यास कह रहे हैं, द्वादशेष्वेव मासेषु कार्तिका कृष्णवल्लभा तस्मिन् सम्पूजितो विष्णु अल्पकैरप्युपायनैः। कह रहे हैं कार्तिका कृष्ण वल्लभा द्वादशेषु अपि मासेषु। 12 महीनों में भगवान को सर्वश्रेष्ठ सबसे अधिक प्रिय यदि कोई मास लगता है तो कार्तिक मास लगता है। और तस्मिन् संपूजितो विष्णु, इस पवित्र मास में जो भगवान विष्णु की पूजा करता है, कैसे? बोले अल्पैहि अपि उपायनैहि, हल्के फुल्के प्रकार से भी। विशेष वस्तु नहीं है, विशेष विधि नहीं है, विशेष सामग्री नहीं है, विशेष समय भी नहीं लगा रहा है, बिल्कुल छोटे प्रकार से भगवान की पूजा कर रहा है। उसका फल क्या है पंडित जी? ददाति वैष्णवम लोकम इत्येवं निश्चितम मया। व्यास जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा यह निश्चित किया गया है कि निश्चित ही भगवान उसे अपने दिव्य लोक को प्रदान करते हैं। यथा दामोदरो भक्त वत्सलो विदितो जनैः। क्यों?
क्योंकि बोले भगवान को भक्त वत्सल कहा जाता है। और भगवान की भक्त वत्सलता कब सिद्ध होगी? जब ऐसे अज्ञ जनों को भी भगवान अपने धाम की प्राप्ति कराएंगे, तभी तो उनकी भक्त वत्सलता सिद्ध होगी। तथैव तस्य मासोयम स्वल्पमप्युरुकारकः। बड़ी ध्यान देने की बात है। जैसे भगवान भक्त वत्सल है, ऐसे ही कार्तिक मास भी भक्त वत्सल है। क्यों? भगवान का मास है ना, दामोदर भगवान का मास है। दामोदर भगवान कैसे है? भक्त वत्सल। तो ये दामोदर मास भी कैसा होगा? भक्त वत्सल। तो इसका मतलब भक्त वत्सल होने के कारण दामोदर मास अत्यंत न्यून सेवा से भी प्रसन्न हो जाता है। ये भाव हो गया। लिखा है दीपे नापि यत्रासौ प्रीयते हरिरीश्वरा। किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, वो केवल दीपक के द्वारा भगवान की पूजा कर रहा है बस। लिखा है हरि ईश्वरा असौ प्रीयते। इस विधि से भी भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं उसके ऊपर। अब विचार करो, व्रत करने वालों की कितनी महिमा है। जो सामान्य रूप से व्रत कर रहे हैं, विशेष विधि आदि के ज्ञाता नहीं है, पर भगवान की थोड़ी सी सेवा कर देते हैं जितने उनकी जानकारी में है, उससे भी इतने फल की प्राप्ति हो जाती है। अब प्रश्न उठेगा कि व्रत कौन से करें, क्या व्रत है मुख्य रूप से? वैसे तो सूक्ष्माति सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे व्रत हैं, बहुत प्रकार हैं, बहुत उसके लक्षण हैं, पर मुख्य बात क्या है व्रत के संबंध में? मुख्य बात क्या समझें? भगवान व्यास कह रहे हैं, बैठ जाओ। कार्तिके भूमिशायीयो ब्रह्मचारी हविष्य भुक् पलाशपत्रे भुंजानो दामोदर मथार्चयेत् ससर्वं पातकं हित्वा वैकुंठे हरिसन्निधौ मोदते विष्णु सदृशो भजनानंद निर्वृतः। 2 श्लोकों में मुख्य नियम कह दी, इतना ही करना है। फिर तो अरणोरणीयान महतो महियान की दृष्टि से लघु से लघु और विस्तार से विस्तार हो सकता है, पर मुख्य 2 श्लोकों में बात कह दी। क्या करना है? सबसे पहला नियम है कार्तिके भूमिशायी, भूमि पर शयन करना है। ये प्रथम नियम है, क्योंकि वस्त्र आदि में वैसी पवित्रता नहीं होती जैसी पवित्रता भूमि पर होती है। दूसरी बात यह है कि गद्दे आदि पर शयन करने से अथवा खटवा आदि पर शयन करने से शरीर जो है वो कुछ भोगा शक्ति की ओर बढ़ता है, आराम की ओर बढ़ता है, आलस की ओर बढ़ता है, और उस आलस अथवा आराम की प्रधानता हो जाने के कारण रजोगुण और तमोगुण को प्रवेश करने की क्षमता जो है उनकी वो बढ़ जाती है। पहले तो गृहस्थ के अतिरिक्त खाट पर कोई सोता ही नहीं था। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित जी ने एक प्रयोग लिखा है, खट्वा रूढ़ो जालमह। वे कह रहे हैं कि जो विवाह होने से पहले ब्रह्मचर्य अवस्था में ही खाट पर चला गया, वो जाल में है, निंदा का पात्र है, अर्थात वो ब्रह्मचर्य शून्य हो गया। आजकल तो हम लोग बेड पे और पलंग पे और पता नहीं कहाँ कहाँ सो जाते हैं, तो शास्त्र की ऐसी सूक्ष्म दृष्टि है। तो चलो, और समय की बात तो अलग है, पर कम से कम कार्तिक में भूमिशायी, भूमि पर शयन करे। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करे। यो ब्रह्मचारी अथवा ब्रह्मचारी दोनों से संबंध है। ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा आवश्यक है। ब्रह्मचर्य प्राण शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है, शरीर की समस्त शक्तियों का केंद्र है, जीवन है, प्राणाधार है। उसका हम सबको पालन करना चाहिए।
अष्ट प्रकार के जो मैथुन हैं उनका बहिष्कार करके पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन जितना बन सके पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कम से कम 1 मास व्यतीत करना चाहिए। और हविष्य भोग, हविष्य का भोजन करना चाहिए। हविष्य होता है ना, यज्ञ के लिए हविष्य का निर्माण किया जाता है, क्षीरान्न का, खीर का, उसका भोजन करना चाहिए। खीर के भोजन की इसमें विशेष विधि है, इधर उधर का ज्यादा नहीं, हविष्य भोजन करे, दूध चावल चीनी डाल उसको पाए। 3 नियम हो गए, भूमिशाही हो, भूमि पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, हविष्य का भोजन करे। और हविष्य का भोजन कहाँ करे, उसमें चौथा नियम भगवान व्यास कह रहे हैं, पलाश पत्रे भुंजाना, पलाश के पत्ते पर उसका भोजन करे। पलाश का वृक्ष होता है जिसका पलाश दंड बनता है, जो ब्रह्मचारियों के लिए दिया जाता है यज्ञोपवीत के समय। उस पलाश दंड, वो तो पलाश दंड होता है, पर पलाश के वृक्ष का जो पत्र होता है उस पत्र पर भोजन करें। हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारा जनपद है पन्ना, वहां हमारे ग्राम के आसपास के इलाके में इतना पलाश है, इतना पलाश है महाराज, लाखों की संख्या में पलाश के वृक्ष हैं, लाखों की संख्या में, हजारों में नहीं लाखों में। उस पलाश के पत्र पर भोजन करें। यहाँ तो बहुत कम है वृंदावन में। चौथा नियम। 5वां नियम है दामोदर मथार्चेत, भगवान का रोज अर्चन करें। शालिग्राम जी हो तो उनका नित्य सहस्रार्चन करे, तुलसी दल से अर्चन करे, शतार्चन कर ले, बन जाए तो सहस्रार्चन कर ले, नहीं तो अपने ठाकुर जी हो उनकी सेवा करे। ये 5 नियम मुख्य रूप से हैं बस। भूमिशाही हो, ब्रह्मचारी हो, हविष्य भोजी हो, पलाश पत्र पर भोजन करने वाला हो और भगवान की अर्चा करने वाला हो। तो क्या फल है बोले, ससर्वम पातकम हित्वा, वो समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। वैकुंठे हरि सन्निधौ, वैकुंठ में भगवान की सन्निधि उसको प्राप्त हो जाती है। और लिखा है मोदते विष्णु सदृशा, भगवान विष्णु के समान उसको सुख की प्राप्ति होती है और वो परमानंद में निमग्न हो जाता है। ये उसकी महिमा है। इत्थं दिनत्रयमपि कार्तिके च प्रकुर्वते, ज्यादा नहीं, ये बहुत विशेष बात है। इन 5 नियमों का पालन मान लो कोई ऐसा प्राणी है जो पूरे मास पर्यंत नहीं कर सकता है, तो भगवान व्यास कह रहे हैं दिनत्रयमपि, मात्र और मात्र 3 दिन भी इन नियमों का जो पालन कर लेता है, लिखा है देवानाम अपि ते वंद्याः, वो देवताओं का भी वंदनीय हो जाता है। देवता भी उसको वंदन करते हैं, देवता भी उसको प्रणाम करते हैं, देवता भी उसकी पूजा को देवता भी उसका पूजन करते हैं। भगवान व्यास कह रहे हैं यही राजन्म तत्कृतम किम किम, यही आजन्म तत्कृतम। मान लो किसी भाग्यशाली जीव ने इस व्रत का जीवन पर्यंत पालन किया हो, तो उसके महात्म्य का, उसके सौभाग्य का, उसके महद महात्म्य का वर्णन संसार में कौन कर सकता है। विचार कर लो, भगवान के यहाँ जाना है तो व्यास जी गारंटी ले रहे हैं, इन नियमों का 3 ही दिन पालन कर लो बस। स्कंद पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं एकतः सर्वतीर्थानि सर्वे यज्ञास् दक्षिणाः कार्तिकस्य तु मासस्य कोट्यंशमपि नार्हति। एक तरफ तो सब तीर्थ हो जाएं, एक तरफ सभी यज्ञ हो जाएं दक्षिणा के सहित, और एक तरफ कार्तिक मास के 1 दिन के, 1 घंटे के, 1 मिनट के, 1 सेकंड के, एक छोटी सी कला, उसकी भी बराबरी वो सब मिल करके नहीं कर सकते। अरे यहां तो लिखा है कोट्यंशम, करोड़वें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकता।
सुवर्ण मेरु तुल्यानि सर्वदानानि चैकतः, एक तरफ तो सुवर्ण मेरु पर्वत के समान कोई स्वर्ण का दान करे और एक तरफ कोई कार्तिक के इन 5 नियमों का पालन करे, तो ये 5 नियमों का जो पालन करेगा वो भगवान केशव को अधिक प्रिय होगा। सर्वदा केशव प्रिय। भगवान व्यास कह रहे हैं यत् किंचित क्रियते पुण्यम विष्णु उद्देश्य कार्तिके। इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु को निमित्त मान करके जो कुछ भी थोड़ा बहुत पुण्य कर्म करता है, तदक्षयम भवेत सत्यम सत्योक्तम तव नारद, वो सब अक्षय हो जाता है, अक्षय हो जाता है। हे नारद, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। वाराणसी में जाने पर, कुरुक्षेत्र में जाने पर, नैमिषे पुष्करेर बुधे, नैमिष क्षेत्र में जाने पर, पुष्कर में जाने पर, यत् फलम गत्वा प्राप्नोति, जाने पर जिस फल की प्राप्ति होगी, व्रतम कृत्वा तु कार्तिके, उस फल की प्राप्ति कार्तिक मास में व्रत करने से हो जाती है। अन्वय पद्धति से व्रत का महात्म्य। ये 5 नियम तो हो गए मुख्य नियम। अब कुछ गौड़ नियम है स्कंद पुराण में जिनका वर्णन किया गया है। क्या? बोले साधु सेवा, साधु की सेवा करो कार्तिक मास में, ये भी एक नियम है। कैसे करें साधु की सेवा? तो या तो साधु को अपने घर पर बुला करके प्रसाद पवाओ, या फिर साधुओं को दक्षिणा दो, कंबल दो, ठंडा आ रही है, ऐसी कोई सेवा करो साधु की। गवाम ग्रासा, गाय को ग्रास दो, हरा चारा गाय को प्रदान करो। कथा विष्णु हो, भगवान की कथा सुनो। तथार्चनम, भगवान का अर्चन करो। जागरम, जागरण करो रात्रि में। मालती और केतकी के पत्र से अथवा तुलसी के पत्र से भगवान का अर्चन करो। और ददाति कार्तिके मासी दीपदान महर्निशम, अखंड बन सके तो दीपक जला दो, और नहीं तो दीप दान तो कम से कम नित्य करो। यहां 3 बातें भगवान व्यास कह रहे हैं बड़ी दुर्लभ हैं। क्या? बोले दुर्लभम वैष्णवम शास्त्रम, वैष्णव दुर्लभ है, शास्त्र दुर्लभ है, भगवान की कथा दुर्लभ है, और मनुष्य शरीर दुर्लभ है। कोई कुरुक्षेत्र में निवास करे, कोई पुष्कर में निवास करे, कोई अन्यान्य धर्म नगरियों में निवास करे, और कोई एक दिन कार्तिक में यमुना जी में गोता लगा ले, बराबर महत्व है हमारा। तरे काहे न कार्तिक, यमुना जी में एक दिन से ये सब काम बन जाएगा। अब बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। तुलसी पत्र लक्षेण कार्तिके योर्चयेत धरिम, पत्रे पत्रे मुनिश्रेष्ठ मौक्तिकम लभते फलम। कार्तिक में रोज नहीं तो कम से कम संपूर्ण मास में एक दिन जो 1,00,000 तुलसी पत्र से भगवान का अर्चन करता है, लिखा उसको एक एक पत्र पर एक एक मुक्ति मिलती है। मौक्तिकम लभते परम, पत्रे पत्रे मुनिश्रेष्ठ, एक एक पत्र पर उसको मुक्ति के फल की प्राप्ति होती है। एकादशी आएगी कार्तिक में, उसमें बहुत महत्व है। वैसे तो किसी भी दिन कर लो, किसी भी तिथि पर कर लो, पर भगवान ऐसी कृपा कर दें कि एकादशी को कार्तिक में ये काम हो जाए। अद्भुत महात्म है, हम कह नहीं सकते। मालती के माला से, मालती का पुष्प होता ना, मालती के माला से जो भगवान को सुशोभित करता है, भगवान व्यास कह रहे हैं उसको 18 पुराणों के श्रवण का फल मिल जाता है। 18 पुराणानाम कार्तिके फलम आपनुयात्। कब? जब मालती मालया ये न कार्तिके पुष्प मंडल, ये
तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दनम कार्तिके सकलं वत्स पापम जन्मायुतम दहेत। तुलसी के दल से जो भगवान की अर्चना करते हैं, भगवान की अर्चा करते हैं, लिखा है उसके सैकड़ों हजारों जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। इसकी भी बड़ी विशिष्ट महिमा है। पर धीरे धीरे रेमना धीरे से सब होए। धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे शास्त्रों में भगवान की कृपा से प्रवेश होगा, वैसे वैसे गहनता गंभीरता की चर्चा करते जाएंगे। अब आज यहीं विश्राम करते हैं, शेष चर्चा फिर हम कल करेंगे। 5 दिन का महात्म्य है, आज दूसरा भाग हो गया है। 3 और इसके यथामति यथा समय हम लोग भाग बनाएंगे और संक्षिप्त कार्तिक महात्म्य की चर्चा हो गई। फिर भगवत कृपा कभी आगे होगी तो विस्तार से 7 दिन की कथा कार्तिक महात्म्य पर की जाएगी और कुछ कथानक भाग भी उसमें रखा जाएगा। अब इसमें कथानक भाग नहीं है, इसमें तो बस प्रमाण उसका हिंदी और थोड़ा यहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ व्याख्या बस। पर इसके बड़े लंबे लंबे उपाख्यान हैं, चरित्र हैं, कथाएं हैं, उनकी भगवत कृपा से कभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसी भावना के साथ बस आप लोग ऐसे ही इन नियमों का पालन करें, इसमें लगे रहें जहाँ तक बन सके। बस इसी भावना के साथ ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, वृंदा महारानी के चरणों में, कार्तिक मास के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।